स्टूडेंट्स, मेरा नाम है शहबाज खान और आप देख रहे हैं कंसेप्ट नीट चैनल। स्टूडेंट्स, आपको मेरे वीडियोस में फिजिक्स से रिलेटेड टॉपिक्स की एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मिलेगी। आज का हमारा टॉपिक है यूनिट्स, मेजरमेंट्स एंड डायमेंशन। तो इस टॉपिक पर आने से पहले हम देखेंगे कि फिजिक्स क्या होता है। तो एक जनरल एग्जांपल लेकर हम लोग हमारे डेली लाइफ में एक एग्जांपल लेके फिजिक्स को समझेंगे। तो जैसे कि आप सुबह उठते हैं, आप लोग ब्रश करते हैं, तो आपको पता है कि आप वहाँ पर दो फिजिकल क्वांटिटीज का जो है यूज कर रहे होते हो। एक होता है फोर्स, जब आप अपने ब्रश को पकड़ने के लिए यूज कर रहे होते हो, और दूसरा होता है प्रेशर, जो जब आप अपने दांतों पर ब्रश को रब करने के लिए यूज कर रहे होते हो। तो इस तरह से ये दो फिजिकल क्वांटिटीज का आप जो है यूज जो है डेली लाइफ में कर रहे होते हो। और उसके बाद में होता है फोर्स। फोर्स का इस्तेमाल तो आप दिन भर जो है करते रहते हो, पूरा दिन आप फोर्स का इस्तेमाल जो है करते रहते हो। किसी भी काम को करने के लिए हमको जो है फोर्स का इस्तेमाल करना ही पड़ता है। जैसे कि अगर हम कोई चीज़ को उठा रहे होते हो तो उसके लिए भी हमको कुछ फोर्स का इस्तेमाल करते हैं हम। उसके बाद में किसी चीज़ को हमको ढकेलना हो तो उसके लिए भी हम जो है फोर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से फोर्स का इस्तेमाल जो है हम हर बार करते रहते हैं हमारे पूरा दिन। तो चलिए आते हैं हमारे टॉपिक पर, जो है हमारा यूनिट, मेजरमेंट और डायमेंशन। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यूनिट्स के बारे में। तो यूनिट्स क्या होते हैं, व्हाट इज यूनिट्स। तो अगर एक बेसिक डेली लाइफ का एग्जांपल अगर हम लोग लेकर चले, तो आप किसी किराना दुकान में जाते हो और आप कहते हो कि मुझे 1 किलो चीनी चाहिए, 1 किलो मुझे शुगर चाहिए। तो चीनी जो हो गया, ये हो गया हमारा मास, और हम कहते हैं कि किलो चाहिए, हमको किलोग्राम चाहिए, तो किलोग्राम जो हो गया वो हो गया उसका यूनिट। मतलब हम मास को जो है किलोग्राम नाम के एक यूनिट में जो है मेजर कर रहे होते हैं। तो किलोग्राम जो है एक यूनिट हो गया। तो इस तरह से जो है हमारे फिजिकल क्वांटिटीज के भी कुछ यूनिट्स होते हैं। जैसे कि अगर हम लेंथ का एक एग्जांपल लें, अगर लेंथ जो है हमारी एक फिजिकल क्वांटिटी है, इसका अगर एक एग्जांपल हम लोग ले तो हम कहेंगे लेंथ को जो है हम सेंटीमीटर और मीटर में जो है मेजर करते हैं। तो वैसे ही अगर मास का कोई एग्जांपल ले तो मास को जो है हम किलोग्राम और ग्राम में यूज करते हैं। उसके बाद में अगर हम टाइम का अगर एग्जांपल ले तो टाइम को जो है हम आवर, सेकेंड और मिनट में जो है मेजर करते हैं। ठीक है। उसके बाद में होते हैं कि फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं और डिराइव यूनिट्स होते हैं। दो टाइप्स आते हैं हमारे यूनिट्स के अंदर भी। तो पहले आते हैं हमारे फंडामेंटल यूनिट्स, जिनको हम बेसिक यूनिट्स भी कहते हैं। अब फंडामेंटल या फिर बेसिक यूनिट्स में आते हैं हमारे लेंथ, हमारी लेंथ आती है, मास आता है, टाइम आता है, करंट आता है, टेम्परेचर आता है, लुमिनस इंटेंसिटी आती है, लुमिनस इंटेंसिटी, और इसके बाद में लास्ट आता है हमारा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये हो गए हमारे फंडामेंटल यूनिट्स। ये फंडामेंटल यूनिट्स ऐसे यूनिट्स होते हैं जो किसी अदर क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड नहीं होते हैं, इसीलिए इनको फंडामेंटल या फिर बेसिक यूनिट्स कहा जाता है। तो इनको हम किस चीज में मेजर करते हैं, इनके यूनिट्स क्या होते हैं वो हम देखेंगे। जैसे कि ये सारी हो गई फिजिकल क्वांटिटीज हमारी, ये हो गई हमारी फिजिकल क्वांटिटीज। उसके बाद में आता है इनका यूनिट जो होता है वो यूनिट होता है, और इन यूनिट का सिंबल क्या होता है वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। जैसे कि हमारा लेंथ है, लेंथ को हम जनरली जो है मीटर में मेजर करते हैं। मीटर या फिर सेंटीमीटर में हम लोग लेंथ को मेजर करते हैं। तो इस यूनिट का अगर हम सिंबल देखें तो हम उसको स्मॉल m से डिनोट करते हैं। वैसे ही अगर हम लोग मास को देखा जाए तो मास हम लोग किलोग्राम या ग्राम में मेजर करते हैं। इसको हम किलोग्राम लिखेंगे यहाँ पे, किलोग्राम, और इसका सिंबल होता है केजी। ठीक है। उसके बाद में हमारा आता है टाइम। टाइम को हम लोग सेकेंड में मेजर कर रहे हैं और इसका यूनिट आता है स्मॉल s। उसके बाद में आता है हमारा करंट। करंट को जो है हम लोग एम्पियर में मेजर करते हैं। एम्पियर का सिंबल आता है AMP, हम लोग इसके अंदर लिखते हैं। उसके बाद में हमारा टेम्परेचर आता है। ये टेम्परेचर जो है थर्मोडायनामिक टेम्परेचर होगा, जिसको हम केल्विन में मेजर करते हैं और इसको हम K से डिनोट करते हैं। उसके बाद में हमारी लुमिनस इंटेंसिटी आती है। लुमिनस इंटेंसिटी मतलब एक चमकदार रोशनी होती है, उसको लुमिनस कहा जाता है। लुमिनस इंटेंसिटी को हम लोग
कैंडेला नाम के एक यूनिट में मेजर करते हैं जिसका सिंबल होता है CD। उसके बाद में आता है हमारा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, के कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हम लोग यूज कर रहे हैं, उसका यूनिट होता है मोल, जिसका सिंबल होता है MOL। तो ये हो गए हमारे फिजिकल यूनिट्स। इसके बाद में डिराइव यूनिट्स आते हैं। डिराइव यूनिट्स ऐसे यूनिट्स होते हैं जो दूसरी क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड होते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग देखेंगे, जैसा कि हमारा फोर्स हो गया, फोर्स का फॉर्मूला हमको पता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। उसके बाद में हमको पता है कि मास का जो है हमारा वो यूनिट क्या है, किलोग्राम होता है मास का यूनिट। और एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, जिसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस तरह से जो है फोर्स का यूनिट बनता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको जनरली जो है न्यूटन के नाम से, और ये क्वांटिटी को न्यूटन के नाम से भी डिनोट किया जाता है, जिसको कैपिटल N से हम लोग डिनोट करते हैं। तो इस तरह से जो है फोर्स का हमारा यूनिट हो गया है N। ये होता है डिराइव यूनिट, क्योंकि ये फोर्स जो है दो क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड करता है, दो क्वांटिटीज की यूनिट्स के ऊपर इसका यूनिट जो है डिपेंड करता है, इसलिए इसको डिराइव क्वांटिटी यहाँ पे कहा गया है। अब बेसिकली देखा जाए तो हमारे जो कुछ साइंटिस्ट थे, जब वो रिसर्च करते थे तो उस वक्त वो डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट यूनिट सिस्टम्स यूज किया जाता था। जैसे कि होता था CGS यूनिट होता था, MKS यूनिट होता था और FPS यूनिट होता था। वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पहले होता था CGS यूनिट, जिसे हम कहते हैं सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। उसके बाद में आता है FPS यूनिट सिस्टम, जिसमें आता है फुट पाउंड और सेकेंड। और उसके बाद में आता है हमारा MKS सिस्टम, जो आता है मीटर किलोग्राम और सेकेंड। ठीक है, तो ये हो गए हैं हमारे यूनिट सिस्टम, जो पिछले टाइम में, जो पुराने जमाने में जो साइंटिस्ट यूज करते थे, डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट जो है यूनिट सिस्टम यूज होते थे। उसके बाद में 1971 में हमारी जो वेस्टर्न मेजर एसोसिएशन है, वेस्टर्न मेजर एसोसिएशन, इन सब ने मिलके एक नया सिस्टम तैयार किया था, जिसे इंटरनेशनल सिस्टम हम लोग कहते हैं, जिसको हम SI के नाम से डिनोट करते हैं। SI सिस्टम जो है ये एक फ्रेंच कंट्री से आया था, जिसका पूरा नाम जो है हम लोग कुछ इस तरह से उन्होंने लिखा गया था, सिस्टम इंटरनेशनल। हम लोग जनरली सिस्टम इंटरनेशनल जो है यहाँ पे पढ़ते हैं, लेकिन वो फ्रेंच भाषा में जो है उन्होंने कुछ इस तरह से लिखा गया था, सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स, कुछ इस तरह से जो है हमारा लिखा गया था। लेकिन आज हम जनरली इसको इंटरनेशनल सिस्टम जो है हमारा वही पढ़ते हैं। तो इंटरनेशनल सिस्टम जो है ये पूरा वर्ल्ड वाइड अब जो है क्या कहेंगे, पॉसिबल जो है किया गया है। तो इस सिस्टम के हिसाब से जो है अब हम मीटर किलोग्राम सेकंड जो है इसके अंदर थोड़ा सा सिमिलर हो जाता है SI सिस्टम के अंदर। ठीक है, इसके बाद में आते हैं हम लोग मेजरमेंट की तरफ। ठीक है, तो मेजरमेंट देखेंगे। हमको पता है कि मेजरमेंट जो है हम जनरली स्केल वगैरह से जो है नॉर्मल मेजरमेंट हम लोग ले लेते हैं। जैसा कि किसी चीज का, किसी सेगमेंट का अगर हमको मेजरमेंट लेना है तो हम लोग वो स्केल से हमारे रूलर को यूज करके वो मेजरमेंट ले सकते हैं। तो ये हो गया हमारा जनरल मेजरमेंट। लेकिन अगर हमको मेजरमेंट अगर किसी यहाँ से अर्थ से, किसी स्टार या किसी मून का जो है हमको मेजरमेंट लेना है, तो उसके लिए जो है हम जनरल ये मेथड को यूज नहीं कर सकते। उसके लिए एक डिफरेंट मेथड होती है जिसको कहा जाता है पैरेलैक्स मेथड। पैरेलैक्स मेथड में जो है जनरली एक बड़े इक्विपमेंट्स यूज किए जाते हैं, जिसके जरिए से अर्थ की और मून की जो है डिस्टेंस को मेजर किया जाता है। तो जनरली जो है अब आज हम लोग जो है नॉर्मल जो मेजरमेंट्स हम लोग लेते हैं, तो वो पॉसिबल हुआ है आज की टेक्नोलॉजी से
कि हम 10 टू द पावर -3 से लेकर 10 टू द पावर 2 जो है ये इतनी मेजरमेंट हम लोग नॉर्मल हमारे इंस्ट्रूमेंट्स को यानी कि स्केल वगैरह को यूज करके जो है ले सकते हैं। यहाँ पे 10 टू द पावर 3 होता है 0.001, इतना जो है हम स्केल को यूज करके, और 10 टू द पावर स्क्वायर मतलब 100 जो है सेंटीमीटर अगर हम लोग लेते हैं तो हम स्केल यूज करके ये इतना डायमीटर, इतना सेंटीमीटर जो है हम मेजर कर सकते हैं। अगर आप किसी कपड़े की दुकान में जाते हैं तो आपको उसके पास में 1 मीटर का जो है स्केल होता है जो आपको मेजर करके एक 1 मीटर जो है कपड़ा आपको देता है। तो 100 सेंटीमीटर यानी कि 1 मीटर जो है हम कपड़ा वहां से खरीद सकते हैं। नॉर्मल स्केल को यूज करके मेजर करके जो है हम कपड़ा ले सकते हैं। उसके बाद में हमारे एक वर्नियर कैलिपर नाम का और स्क्रू गेज नाम के भी हमारे पास में कुछ इक्विपमेंट्स होते हैं जो 10 टू द पावर -4 यानी कि 0.0001 इतनी वैल्यूज को जो है मेजर कर सकते हैं। उसके बाद में एक स्क्रू गेज आता है जो 10 टू द पावर -5 यानी कि 0.00001 इस तरह की वैल्यूज को मेजर करने के लिए यूज में लिया जाता है। तो ये हो गया मेजरमेंट, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, डायमेंशन का जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।